नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। तेजस्वी फातिमा इलियास अपार्टमेंट 9 मंजिली इमारत मिथिलांचल में पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए मस्जिद के साथ। भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता शाहनवाज ने कहा कि सुशांत केस मुद्दे पर सीबीआई पूरा कार्य कर रही है और सीबीआई को बिहार की जनता को भरोसा है। इसके साथ उन्होंने मिथिलांचल वासियों को एयरपोर्ट और एम्स के लिए बधाई दी। दरभंगा के लहरिया थाना क्षेत्र में नाका नंबर 6 के पास 28 लीटर शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। इसके साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं दरभंगा एसएसपी ने केटी और सदर थाना के चौकीदार को शराब में संलिप्तता के कारण निलंबित किया है। प्रमंडल आयुक्त मयंक बरबड़े और पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने दरभंगा में मास्क एवं शारीरिक दूरी पालन को लेकर के बाजार में चौकीदारों की प्रतिनियुक्ति की बात की। बहादुरपुर विधायक भोला यादव के जन्मदिन पर कार्यकर्ता और नेताओं ने उनके आवास पर केक काटकर उनके जन्मदिन की बधाई दी एवं स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की। इसके साथ ही राजद के जिम्मेवारी को निभाने की अपेक्षा की। इस मौके पर भोला यादव खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने पौधा का भी रोपण किया। दरभंगा से दोनार के रास्ते में सड़क पर जल जमाव से लोग परेशान होते हैं। दोनार से गंज में हमेशा पानी रहने से स्थानीय आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन विधायक इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। राजद विधायक भोला यादव के जन्मदिन पर बहादुरपुर विधानसभा के कई दलों के कार्यकर्ताओं को राजद की सदस्यता ग्रहण कराई गई। मौके पर बहादुरपुर के राजा पासवान की मुख्य भूमिका थी। दरभंगा में सड़क जाम से आम लोग हलकान हैं। अनलॉक 4 के बाद लगातार सड़कों पर जाम लगने से 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहन घंटों जाम में फंसे रहते हैं। यातायात कर्मी के लाख कोशिशों के बाद भी जाम से निजात नहीं मिल पा रही है। दरभंगा डीएमसीएच में बन रहे सुपर हॉस्पिटल जल्द शुरू होने को लेकर लोगों ने अपेक्षा करते हुए सांसद पर दबाव डाला कि जल्द से जल्द सुपर हॉस्पिटल का ओडीपी प्रारंभ हो जाए। हालांकि इस ओडीपी के लिए 7 डॉक्टरों की नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कार्य नहीं होने से लोगों में निराशा है। दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल के सड़कों के किनारे बने फुटपाथ दुकानदारों के अतिक्रमण होने की वजह से मरीज, परिजन और अस्पताल के कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे हटाने के लिए कई बार अस्पताल प्रशासन को लिखा गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अपनी असफलता जाहिर कर पल्ला झाड़ लिया, जिससे लोगों में परेशानी बढ़ गई। दरभंगा डाक अधीक्षक के द्वारा कोरोना काल में पत्रकारों के साथ मिलकर डाक विभाग की कई योजनाओं को धरातल पर उतारने से प्रभावित होने के बाद डाक अधीक्षक यूसी प्रसाद ने पत्रकारों को कोरोना योद्धा बताते हुए उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार मदद नहीं करते तो डाक विभाग के जनहित से जुड़े कार्य जमीन पर नहीं उतर पाते। अनुमंडल मुख्यालय जयनगर के रेलवे स्टेशन आज इतिहास के पन्नों में जुड़ा। आज जयनगर से वर्दीवास तक 2 जोड़ी रेल डेम्यू ट्रेन दरभंगा से नेपाल के लिए ट्रायल के साथ नेपाल सरकार को सुपुर्द करने विभागीय पदाधिकारी गए। नैरो गेज रेल पटरी की जगह आज बड़ी लाइन में परिवर्तित होकर चली है। बहादुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों को पाक चादर से कोरोना योद्धा के रूप में प्रशस्ति पत्र देकर बहादुरपुर विधायक भोला यादव ने सभी को किया सम्मानित, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के ऑपरेटर राजेश कुमार ने इस पर खुशी व्यक्त करते हुए बताया कि हम लोगों ने दिन रात एक कर कोरोना जैसे महामारी में काम कर लोगों की सेवा की। साथ ही विधायक के प्रति आभार भी व्यक्त किया। गणेश मंदिर के पास इसे +2 देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय के नए भवन का शुभारंभ नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं फीता काट कर किया गया। इस नए भवन में 15 कक्षाएं बनाई गई, जिसकी लागत 1 करोड़ 30 लाख से अधिक है। उद्घाटन समारोह के अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी डीपीओ सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे।
मिथिला विश्वविद्यालय में विगत सालों से बीएड की फीस बढ़ोतरी के खिलाफ दरभंगा एनएसयूआई की लड़ाई को लेकर के आज विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर अजीत चौधरी ने जानकारी देकर आश्वासन दिया कि इस पर जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। मतलब है बीएड छात्रों की 35,000 फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। लगातार चुनाव के प्रति महिलाओं के रुझान को बढ़ाने के लिए जीविका दीदियों ने मेहंदी रचाकर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर मतदाताओं को किया जागरूक। उप विकास आयुक्त सह वरीय प्रभारी कोषांग तानिया सुल्तानिया के मार्गदर्शन में आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के लिए स्वीप अभियान जारी है। मधुबनी डीएम ने उज्ज्वला दृष्टि अभियान को लेकर के हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। इसमें वृद्धजनों के जिनकी उम्र 50 से अधिक है उनके निकट एवं दूर दृष्टि की जांच की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें निःशुल्क चश्मा उपलब्ध भी कराया जा रहा है। इससे हजारों लोगों को फायदा पहुंचेगा। मधुबनी डीएम के द्वारा विकास परियोजना कार्यालय अंतर्गत सेवा काल में मृत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए चेक वितरण किया गया है। कोरोना संकट से उबरने के बाद दरभंगा डीएमसीएच में अब मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दरभंगा डीएमसीएच के कई वार्डों में अब लगातार मरीज आ रहे हैं और इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर एवं नर्स सभी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार यज्ञ हवन कर रहे हैं। गोपाल जी ठाकुर के द्वारा यज्ञ हवन किया गया। दरभंगा में एयरपोर्ट प्रारंभ होने को लेकर के लोगों के बीच आशंका व्याप्त है। लोगों का कहना है ये चुनावी घोषणा सिर्फ हो सकती है, लेकिन एयरपोर्ट में रनवे निर्माण कार्य जोरों पर है। 30 सितंबर के बाद आरक्षण प्रारंभ होगा और नवंबर के प्रथम सप्ताह से उड़ान भी। इसे लेकर के लोगों में जिज्ञासा बढ़ी है। देर शाम तक दरभंगा के मिर्जापुर चौक सहित लोहिया चौक कई जगहों पर पुलिस द्वारा मास्क चेकिंग अभियान जोरों पर है। मुख्य सचिव बिहार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मास्क इन्फोर्समेंट सेल का गठन किया गया है। इसे सुनिश्चित कराने के लिए लगातार दरभंगा के चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान जारी है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का चल रहा इलाज, वहीं 7 गंभीर रूप से आईसीयू में भर्ती हैं। दरभंगा में शुक्रवार को 21 नए कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिली है। चुनाव आने से पहले ही राजनेताओं के द्वारा अपने अपने वर्चस्व एवं पार्टी में कद दिखाने के उद्देश्य से कार्यकर्ता नेताओं को पार्टी बदलने का कार्य जोरों पर है। राजद के बहादुरपुर विधायक भोला यादव के आवास पर 50 से भी ज्यादा लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। दरभंगा के डाक अधीक्षक यूसी प्रसाद ने कोरोना काल में जनता की समस्याओं के लिए खुद सड़क पर उतरे, जिसकी लोगों ने प्रशंसा की। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आज नेशनल रिस्पेक्ट डे है और इस पर हम लोगों ने पत्रकार बंधु को, जिन्होंने हमारे सारे प्रोडक्ट को, सर्विसेज को कोरोना काल में एक जो संबंध स्थापित किया पोस्ट ऑफिस, प्रेस और पब्लिक का, जो काबिले तारीफ है। आपने वो करके दिखाया है। हमारे सारे प्रोडक्ट आज यातायात पुलिस के द्वारा 16 वाहन से 21,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। वहीं बिना मास्क पहने 172 लोगों से 8,600 रुपया जुर्माना वसूला गया। लोगों में चर्चा है कि सिर्फ यातायात पुलिस ही अपना सार्वजनिक रिपोर्ट करती है, थाना नहीं। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।